मेरे इस पूरे सोशल मीडिया परिवार को मेरा यानी निधि श्रीमाली का नमस्कार। आज मैं आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले साल का पहला राशि परिवर्तन जो कि शनि का 29 मार्च को होने जा रहा है, वो राशि परिवर्तन मैं आपको ऑलरेडी अपने इस चैनल पर दे चुकी हूँ। प्ले लिस्ट में जाकर आप साल के सबसे बड़े राशि परिवर्तन की जानकारी अपनी राशि के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं साल का दूसरा सबसे बड़ा राशि परिवर्तन जो कि देव गुरु बृहस्पति का होने जा रहा है, उसकी जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। 14 मई को बुधवार की रात्रि 11:20 पर देव गुरु बृहस्पति शुक्र की राशि वृषभ से बुध की राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे और 2 जून वर्ष 2026 तक यहीं विराजमान रहेंगे, लगभग 12.5 महीने, क्योंकि गुरु एक वर्ष लगभग एक राशि में रहते हैं और शनि के बाद सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह माने जाते हैं। देव गुरु बृहस्पति एक शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। हम एस्ट्रोलॉजी में इन्हें बहुत ही शुभ ग्रह के रूप में जानते हैं। देव गुरु बृहस्पति विवाह कारक, संतान कारक और शिक्षा कारक यानी ज्ञान प्रदायक ग्रह के रूप में देखे जाते हैं। देव गुरु बृहस्पति अगर नीच के भी हो जाए तो भी वे इतने खराब परिणाम नहीं देते। वहीं देव गुरु बृहस्पति की राशि में अगर कोई भी क्रूर ग्रह बैठ जाए तो भी वो वैसे परिणाम नहीं देते जैसे खराब परिणाम उसे देने चाहिए। देव गुरु बृहस्पति हैं ही ऐसे कि वे अगर व्यक्ति के जीवन में कुंडली में बहुत ही अच्छे बैठे हैं तो वे उसे सब कुछ देते हैं। मान सम्मान, भौतिक सुख, ज्ञान, मैच्योरिटी, फोकस, संतान सुख, विवाह सुख सब कुछ प्रदान करते हैं। देव गुरु बृहस्पति धनु और मीन राशि के स्वामी हैं। धनु उनकी मूल त्रिकोण की राशि है और मीन उनकी गौण राशि में आती है। वहीं कर्क राशि में वे उच्च के परिणाम देते हैं, वहीं मकर राशि में उनके परिणाम नीच के माने जाते हैं। देव गुरु बृहस्पति की दृष्टियां हमेशा शुभ रहती हैं। वे पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि से जिस भी भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव का और अधिक कल्याण करते हैं और उस भाव के और ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। वहीं देव गुरु बृहस्पति जहाँ पर बैठते हैं उस भाव को थोड़ा सा कठिन कर देते हैं, यानी कुछ चैलेंजेस आपके लिए उत्पन्न करते हैं। पर ओवरऑल अगर मैं देव गुरु बृहस्पति की बात करूं तो हर ग्रह उनका सम्मान करता है, क्योंकि वे सभी देवताओं के गुरु के रूप में जाने जाते हैं। सभी देवताओं में ग्रह भी आते हैं, इसीलिए देव गुरु बृहस्पति का सम्मान हर ग्रह करता है। कुंडली में इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। धीरे धीरे सही वे व्यक्ति की उन्नति को बहुत अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायक साबित होते हैं। यदि आपकी कुंडली में देव गुरु बृहस्पति बहुत ही अच्छे बैठे हैं तो डेफिनेटली आपके जीवन में आप मान सम्मान, प्रगति, उन्नति सब कुछ प्राप्त करेंगे। यानी आपके जीवन में दूसरे ग्रह कितने भी नेगेटिव हो जाए, अगर देव गुरु बृहस्पति शुभ है तो वे सबकी नेगेटिविटी को थोड़ा सा एब्जॉर्व कर लेते हैं और पॉजिटिविटी देव गुरु बृहस्पति की इतनी अधिक होती है कि वे अच्छे परिणाम जरूर देते हैं। तो आज मैं ये जो वीडियो फोकस कर रही हूँ वो फोकस कर रही हूँ कर्क राशि वालों पर। कर्क राशि वालों के लिए देव गुरु बृहस्पति के क्या परिणाम रहेंगे उसके बारे में आज मैं जानकारी दूंगी। आपको बता दूं कि लगभग 1 वर्ष तक देवगुरु बृहस्पति मिथुन में तो रहेंगे, परंतु 18 अक्टूबर को वे अग्रगामी हो जाएंगे कर्क में और 5 दिसंबर तक वे कर्क में उच्च के होकर विराजमान होंगे। ये टाइम पीरियड भी सभी राशियों के लिए बहुत ही अच्छा और उन्नतिदायक रहेगा। 5 दिसंबर को वे पश्चिगामी होते हुए यानी वक्री होते हुए मिथुन राशि में बैठेंगे। तो इस पूरे साल देवगुरु बृहस्पति के रिजल्ट आपको यानी कर्क राशि वालों को क्या मिलेंगे, अब उसकी व्याख्या पर आते हैं। कर्क राशि वालों की बात करूं तो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं आपके 12th हाउस यानी खर्च भाव में, और देवगुरु बृहस्पति आपके 6th और आपके 9th हाउस के लॉर्ड हैं। यहाँ पर 6th और 9th हाउस के स्वामी का खर्च में जाकर बैठना इतने अच्छे रिजल्ट इन भावों के हिसाब से नहीं देगा, परंतु आपको बता दूं कि देव गुरु बृहस्पति जहां बैठते हैं उस स्थान को थोड़ा कठिन कर देते हैं, यानी उस स्थान की हानि करते हैं। पर चूंकि खर्च में बैठे हैं तो उल्टे रिजल्ट मिलेंगे, यानी खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित करेंगे।
अनर्गल समस्याओं को कम करेंगे। झूठे एलिगेशन अगर आप पर लगे हुए हैं तो देवगुरु बृहस्पति जैसे ही 12th में आएंगे वो एलिगेशन आपके ऊपर से दूर हो जाएंगे। वहीं अगर अब तक कोई सहकर्मियों के साथ आपकी नहीं बनती थी या फिर आपके अब्रॉड में कोई काम अटके हुए थे तो वो सभी आपके बनने लगेंगे। देवगुरु बृहस्पति 6th और 9th हाउस के लॉर्ड हैं और बहुत सौम्य ग्रह है और खर्च भाव अच्छा नहीं माना जाता। इसीलिए मैंने आपको बोला कि 6th और 9th हाउस के हिसाब से आपको रिजल्ट इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। कुछ सावधानियों के साथ ही आपको आगे बढ़ना होगा। थोड़ा सा वजन की प्रॉब्लम दे सकते हैं। वहीं पेट और गले से संबंधित समस्याएं आपको साल में फेस करनी पड़ सकती है। हेल्थ इश्यूज के मामले में आपको इस साल उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अपनी हेल्थ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। थोड़ा सा आप वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, योगा, मेडिटेशन, जिम जो भी आप करते हैं उसे आप नियमित रूप से जरूर करें। वहीं आप अपने शत्रुओं से, राइवल से थोड़ा सा बचकर रहें क्योंकि वे आपको जगह जगह चैलेंजेस देंगे, यानी आपके लिए चैलेंजेस खड़े करेंगे। तो आप अगर हो सके तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा किनारा कर लें और अपने सीक्रेट किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि गुरु अगर आप अपने सीक्रेट अपने शत्रुओं को बता देंगे या अपने आसपास के लोगों को भी बताएंगे, उसमें से अगर कोई शत्रु निकला तो वो दिक्कतें आपके जीवन में बढ़ जाएगी। हालांकि गुप्त शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, परंतु फिर भी आपको अवेयर रहकर अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। किसी भी काम में आपको लापरवाही नहीं करनी है। इस समय रुपए पैसों से संबंधित मामलों में भी थोड़ा सा और ज्यादा सेंसिटिव हो जाइए और ऐसे कार्यों को अपने हाथ में ले लीजिए। वहीं देव गुरु बृहस्पति आपके 9th हाउस के लॉर्ड हैं, इसीलिए भाग्य के भरोसे आपको नहीं बैठना है क्योंकि वे खर्च में बैठे हैं, भाग्य खर्च हो रहा है। इसीलिए आपको अपने आप को डेफिनेटली कर्म प्रधान बनना पड़ेगा, यानी थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव हो जाइए। किसी भी काम में लापरवाही मत कीजिए। हर कार्य को सजगता पूर्वक संपन्न कीजिए। आपकी इच्छाएं जरूर पूरी होगी और आप कर्म के बलबूते अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। गुरु आपके भाग्येश हैं और भाग्य खर्च हो रहा है क्योंकि गुरु 12th हाउस में बैठे हैं। यहाँ पर आपको भाग्य स्थान के हिसाब से थोड़ा सा संभल कर रहना है। सबसे पहले तो अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव कर लें, यानी कर्म प्रधान बनाएं, क्योंकि अगर हम कर्म प्रधान रहते हैं तो भाग्य को बदलने का भी जज्बा रखते हैं। इसलिए आप इसको बिल्कुल नेगेटिवली ना लें, थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव कर लें। आप जितना अच्छी मेहनत करेंगे उतने ही अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। और रिस्की कामों से थोड़ा सा बचें, यानी शेयर ट्रेडिंग इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करते समय थोड़ी सी सावधानी रखें। बड़ा अमाउंट ना अटकाए वरना वो पैसा आपका फंस सकता है, नुकसान भी हो सकता है। वहीं आपको एक जीवन का रूटीन बनाना पड़ेगा रोजमर्रा का, कि पहले आप अपने पेंडिंग काम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नए कार्य की शुरुआत करेंगे। स्पिरिचुअल भाव अपने अंदर रखिएगा क्योंकि इस समय थोड़ी सी नेगेटिविटी आपके अंदर बढ़ सकती है। तो जितना आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी आपके अंदर रहेगी और नेगेटिविटी कहीं दूर दूर तक आपके आसपास भी नहीं रहेगी। अब गुरु की दृष्टियों पर आए तो गुरु की पंचम दृष्टि आपके 4th भाव पर, गुरु की 7th दृष्टि आपके रोग भाव पर और गुरु के खुद के स्थान पर, और गुरु की 9th दृष्टि आपके 8th भाव। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया कि गुरु की दृष्टियां बहुत शुभ होती है, तो 4th भाव पर पड़ेगी तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को बैलेंस करके चलेगी, यानी खर्चे कितने भी हो जाए वापस लिक्विडिटी आपकी बनती रहेगी। फाइनेंशियली आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। अचानक पैसे भी बार बार कहीं ना कहीं से आपको आते चले जाएंगे। माँ का आपको फाइनेंशियली पूरा सपोर्ट मिलेगा। परिवार आपके साथ खड़ा दिखाई देगा। जो लोग बुटीक का काम करते हैं, कपड़ों का काम करते हैं, कॉस्मेटिक का काम करते हैं, उनके लिए ये समय डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि गुरु की दृष्टि 4th हाउस पर पड़ रही है। इसलिए इस समय आप नया घर का सपना पूरा कर सकते हैं, नई प्रॉपर्टी का आपका सपना पूरा होगा और नए वाहन, भौतिक सुखों का सपना आपका पूरा हो जाएगा, यानी आप अपने घर में लग्जरी भी बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। अब गुरु की जो 7th दृष्टि है वो रोग भाव पर और गुरु के खुद के घर पर पड़ रही है, इसीलिए रोगों में थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। स्वास्थ्य संबंधी उतार चढ़ाव चढ़ेंगे परंतु कोई बड़ा रोग आपको नहीं होगा।
इस समय अपने सीक्रेट को अपने तक रखें, अपनी गोपनीय बातों को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक किसी के साथ शेयर करें ताकि वो व्यक्ति आपको नुकसान न पहुंचा सके। आपकी सजगता से रुपए पैसों से संबंधित मामलों में भी नुकसान की स्थितियां टल जाएगी, पर किसी और पर अपने कार्यों को नहीं थोपना है। अब गुरु की नवम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, तो जो भी यात्राएं करेंगे वो आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी, उद्देश्य पूर्ण रहेगी। वहीं इस समय ससुराल वालों से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, वे आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे। गुप्त शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वहीं इस समय आप जो भी कार्य अपने हाथ में लेंगे वो आप डेफिनेटली पूरा करेंगे। छोटी छोटी विदेश यात्राओं का सपना भी आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। विदेशों में अटके काम भी आपके फटाफट से पूरे हो जाएंगे और कभी कभी अचानक धन लाभ की स्थितियां भी आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेगी। तो गुरु की दृष्टियों की वजह से आप ओवरऑल हर कठिन परिस्थिति से बाहर निकल जाएंगे। तो ये है कर्क राशि वालों के लिए गुरु के इस गोचर के परिणाम यानी रिजल्ट। अब मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जो गुरु के नेगेटिव रिजल्ट है उनको भी पॉजिटिव करेगा। तो सबसे पहले तो आप रोजाना अपने खाने में से घी की चुपड़ी हुई पहली रोटी गाय के लिए निकालें और उसके बाद आप अपने खाने को ग्रहण करें। भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें, हो सके तो लड्डू गोपाल की सेवा जरूर करें। घर में जो कुछ भी बना हुआ हो पहले भगवान को भोग लगाएं और उसके बाद खुद ग्रहण करें। किसी भी काम में लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। घर के बड़ों का सम्मान करें। कोई भी इंपॉर्टेंट टाइम हो, कोई भी बड़ा डिसीजन लेना हो तो पहले उनसे मार्गदर्शन लें, उनसे गाइडेंस लें, उसके बाद उस कार्य को संपन्न करें। आपको गुरुवार के दिन राधा कृष्ण के मंदिर जाना है और उन्हें पीली पोशाक जरूर भेंट करनी चाहिए और पीला प्रसाद हर गुरुवार को उन्हें जरूर चढ़ाएं। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि गुरु से संबंधित गलत या नेगेटिव इफेक्ट को पॉजिटिव इफेक्ट में बदलेंगे और गुरु के पॉजिटिव इफेक्ट को और अच्छा कर देंगे। परंतु यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका और गोचर की स्थितियों को मिलाकर अपने फ्यूचर के बारे में क्वेरीज करना चाहते हैं, कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं और सही रेमेडीज से अपने फ्यूचर को संवारना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जो स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं वहां आप कॉल या फिर व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।